राहुल गांधी लगातार इतनी यात्रा कर रहे हैं, कहा जा रहा है वो मैच्योर हो गए हैं अब। अच्छी मैच्योरिटी है। अच्छी मैच्योरिटी है, देखते प्रजा क्या निर्णय करती है। अभी एक देख रहे हैं रामदूत न्यूज़। मेरे साथ मौजूद है कालीचरण महाराज जी, जो एक विशेष बाइक रैली के लिए अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक सीधा सवाल जानते हैं इनसे। महाराज जी, आपने कहा योगी है, मोदी है, मुमकिन है। ओवैसी जी का एक बयान है, उसमें वो कहते हैं मोदी जी पर्वतों में चले जाएंगे, योगी अपने मठ में चले जाएंगे, फिर आपको बचाने कौन आएगा? हाँ, ऐसा बोला है तो और भी आएंगे। भारत माँ की कुक्षी से और भी नररत्न नरसिंह प्रकट होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रकट हुए, संभाजी महाराज प्रकट हुए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रकट हुए, राणा प्रताप जी महाराज प्रकट हुए, पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी प्रकट हुई, नरेंद्र मोदी प्रकट हुए, योगी आदित्यनाथ जी प्रकट हुए, अमित शाह जी प्रकट हुए, हिमंता बिस्व शर्मा प्रकट हो रहे हैं, प्रकट हो गया। ऐसी और भी प्रकट होंगे। तेजस्वी सूर्या प्रकट हो गए हैं, और भी आते आते जाएंगे। जगदम्बा की दया से जगदम्बा के गण प्रकट होते रहेंगे। कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर जो है वो मुद्दा आरएसएस के लिए है, वो आरएसएस का न्योता है एक तरीके से। मल्लिकार्जुन खड़गे जो वो है, राहुल गांधी, बड़े बड़े जो नेता हैं, उन्होंने साफ जाने से वहाँ इनकार कर दिया है। और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग नहीं है। कैसे देखना चाहेंगे? कुकर भी वहां पे जा नहीं सकेंगे, क्योंकि जो पापी लोग हैं वहां पे जा ही नहीं सकते भगवान के पास में, क्योंकि उनके पाप भगवान के पास में जाने से ही उनको रोकते हैं। तो ये पापी लोग भगवान के पास में नहीं जा सकते। आपने कहा राजा की बात करी, आपने कहा योगी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। लगातार आपने हिंदुओं को जगाने की एक बात करी, लेकिन इन सारी बातों में बीच में आपने देखा कि सारे संगठन एक हो गए। आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, सारे सब लोग एकजुट हो गए। अब आने वाले चुनाव में बीजेपी एक तरफा खड़ी दिखेगी। जनता से एक ही सवाल है, मोदी जी का सब्स्टिट्यूट है क्या? राहुल सब्स्टिट्यूट है, ममता सब्स्टिट्यूट है कि सोनिया सब्स्टिट्यूट है? कौन है सब्स्टिट्यूट? कौन मुख्य प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य दिख रहा है? अगर मोदी जी नहीं तो कौन? ये जो ठगबंधन है, ये ठगों का जो चोट्टों का ठगबंधन हो रहा है, कौन है प्रजा के सामने सब्स्टिट्यूट? यानी सूरज को हटा के जुगनू को रख देवे। नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया जा रहा है एक नया चेहरा उनके द्वारा। सब्स्टिट्यूट की आपने बात करी। कितने हास्यास्पद लोग है रे भगवान। ये खुद ही तय कर ले वे पहले कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री होना चाहता है। काली माई। आपस में इनका जो संगठन बनाया गया है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सारे वोट एक तक मिला लिए जाएंगे? इतना बड़ा संगठन बना दिया गया नरेंद्र मोदी जी के सामने। भारत की जनता मूर्ख नहीं है, भारत की जनता मूर्ख नहीं है। बस हो गया मूर्ख बनाना जनता को। अब मूर्ख नहीं रही भारत की जनता। पहले 25-30 साल पहले ना आसान था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। अब ये जो झूठ बोलेंगे उसका बंटा ढार कर देता है सोशल मीडिया। अब इनके झूठ भरे नहीं चलने वाले, इसलिए इनको लग रहा है डर लग रहा है। तो ठगों का बंधन हो रहा है, एक दूसरे के साथ में गठबंधन हो रहा है, ठग बंधन कहेंगे, ठग। तो ये चोट्टों ने मिलके साहूकार को हराने की साजिश रची है। लेकिन जनता मूर्ख थोड़ी है। जनता, हालांकि जनता में भी बहुत से कुछ है इनके पीछे चलने वाले अपने निजी स्वार्थ के लिए, लेकिन जनता जागृत हो रही है। असली ईमानदार व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति दिख रहा है जनता को, जो जिसके हृदय में धर्म है। जिसके हृदय में धर्म नहीं है उसके हृदय में अधर्म है। जिसके हृदय में अधर्म नहीं उसके हृदय में धर्म होगा। तो जो धर्म को लेकर चल रहा है, जनता उसी को सर पे उठाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी लगातार इतनी यात्रा कर रहे हैं, कहा जा रहा है वो मैच्योर हो गए हैं अब। अच्छी मैच्योरिटी है। अच्छी मैच्योरिटी है, देखते प्रजा क्या निर्णय करती है। अभी एक
महाराज जी से यहाँ पर जातीयवाद तोड़िए, प्रांतवाद तोड़िए, वर्णवाद तोड़िए, जातीयवाद, वर्णवाद, प्रांतवाद, भाषावाद तोड़िए और सिर्फ हिंदू पहचान रखिए। यही सभी हिंदुओं को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। राष्ट्र को बचाओ भाइयों बहनों, धर्म को बचाओ, सड़ा हुआ जातीयवाद तोड़िए, हिंदुत्व जोड़िए। ओम काली। धन्यवाद महाराज जी, मेरे साथ मौजूद थे कालीचरण महाराज जी। इनसे जाना हमने किस तरह से इन्होंने बात करी। मैं मोंटी सिंह, कैमरामैन इवान ईशा के साथ।